लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ की है, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ। आदरणीय खड़गे जी, कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरे उधर से तुम्हें सलाम आए। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, 12 साल में जिम्मेवारी याद ही नहीं आई। राहुल गांधी हिमसेल्फ इज अ शेम, आई मस्ट से। एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करके ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा। पता नहीं कि क्या हुआ है उनको। मुहूर्त हमारे साथ देखा लेकिन शादी किसी और के साथ कर ली है। ये शिकायत सदन के अंदर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के सामने की है। किसकी और क्यों, ये शो में हम आपको आगे बताएंगे। वैसे शिकायत तो नोरा फतेही और संजय दत्त के अश्लील गाने की भी हुई है। लोकसभा में विपक्ष ने गाने को लेकर ऐसे आरोप लगाए कि सरकार को नोरा फतेही के गाने पे सफाई देनी पड़ गई। इन सबके बीच ऐसा क्या हो गया कि कंगना रनौत ने राहुल गांधी को टपोरी ये कह दिया है। आरोप लगाया कि उनकी वजह से महिला सांसद अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। सलाह दी गई है कि बहन प्रियंका से सीखें कि अच्छा व्यवहार किसे कहा जाता है और कैसे करते हैं अच्छा व्यवहार। सलाह मशवरे के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राहुल गांधी और प्रियंका की मुलाकात की इतनी चर्चा भी है, वो क्यों, ये जानेंगे। साथ ही उन तस्वीरों को भी देखेंगे जिसमें फेयरवेल स्पीच के दौरान राज्यसभा के माहौल में भावुकता झलकी। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। आज थोड़ा चेंज कर देते हैं, लोकसभा के बदले राज्यसभा की बात कर लेते हैं। वजह है कि राज्यसभा के 59 सदस्यों का फेयरवेल, जिसमें डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। इन सदस्यों में कुछ सदस्य वापस आएंगे और कुछ का कार्यकाल अब खत्म ही हो जाएगा, मतलब अब नहीं आएंगे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब सदस्यों को फेयरवेल के लिए सुबह 11 बजे फेयरवेल देने के लिए सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले सभापति राधाकृष्णन ने रिटायर हो रहे सदस्यों के योगदान का जिक्र किया, फिर पीएम मोदी ने सदस्यों की रिटायरमेंट पे भाषण दिया। खट्टी मीठी यादों के साथ कुछ भावुक पलों का भी जिक्र हुआ। सदन के अंदर अनेक विषयों पर चर्चाएं होती हैं। हर किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी रहते हैं, लेकिन आज जब ऐसा अवसर आता है तो स्वाभाविक रूप से दलगत भावना से ऊपर उठ करके हम सबके भीतर एक समान भाव प्रकट होता है। यार, ये हमारे साथी अब किसी और विशेष काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां से जो साथी विदाई ले रहे हैं, कुछ फिर से आने के लिए विदाई ले रहे हैं और कुछ विदाई के बाद यहां का अनुभव लेकर के समाज जीवन में कुछ न कुछ विशेष योगदान के लिए जा रहे हैं। जो जा रहे हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है और आपका अनुभव, आपका योगदान राष्ट्र जीवन में हमेशा हमेशा बना रहेगा। आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए वैसे समर्पित भाव से सदन में आना,
जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, यानी समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है। और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता है जी, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे उपसभापति जी हरिवंश जी विदाई ले रहे हैं। हरिवंश जी को लंबे समय तक इस सदन में अपनी जिम्मेवारी निभाने का अवसर मिला है। बहुत ही मृदुभाषी, सदन को चलाने में सबका विश्वास जीतने का निरंतर जिन्होंने प्रयास किया, और मैंने देखा है कि संकट के समय ज्यादातर उपसभापति के ही जिम्मे आ जाता है कि भाई आप संभाल लेना जरा, तो उनको एक लंबा एक्सपीरियंस होता है। किसी समय हम सुनते थे कि सदन में बहुत ही हास्य विनोद व्यंग्य का अवसर मिलता रहता है। इन दिनों शायद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 24/7 मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हर कोई कॉन्शियस रहता है। लेकिन हमारे आठवले जी हैं जी, सदाबहार है। आठवले जी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को खोट महसूस नहीं होगी। वो व्यंग्य विनोद भरपूर परोसते रहेंगे, जब ये पूरा भरोसा है। पीएम मोदी के बाद नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी आई। कांग्रेस सांसद खड़गे का कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है। अपने विदाई भाषण में खड़गे ने मिठास से भरे सियासी तंज कसे, तो कुछ पल ऐसे भी आए जब वो भावुक हो गए। कहां से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है। आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। यानी ये जो हम विदाई कर रहे हैं उसमें से बहुत से लोग फिर आएंगे, लेकिन बहुत से हमारे मेंबर्स फिर यहाँ पर नहीं आ सकते किसी वजह से। अपने लंबे संसदीय जीवन में पहली बार इस सदन का सदस्य बना हूँ। पहली बार मैंने 16 फरवरी 2022 से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। जल्दी ही इस सदन से मेरा पहला कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। सभी पक्षों की बातों को सुनना, अच्छी बातों को सीखकर व्यवहार में लाने का प्रयास मैं लगातार करता रहा हूँ। उच्च सदन में मेरा बहुत सा खट्टा मीठा अनुभव रहा है। मैं इस मत का हूँ कि इस सदन को और अधिक सार्थक बनाने के लिए बहुत कुछ नए प्रयासों की जरूरत है। मैं देवागौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप ऐसा माने मुझे मालूम नहीं है। सर शरद पवार जी एक राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ भी हमारा दशकों का जुड़ाव रहा है। मुझे खुशी है कि वे दोबारा इस सदन का मार्गदर्शन करेंगे। रामदास अथवाले साहब, जिनका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं। हमेशा आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। जो कविता उन्होंने लिखती है वो सिर्फ आपके बारे में लिखती है। लेकिन मैं समझता हूँ ये 6 साल अब तो पूरा मिला है उनको, आगे तो जरा कम करेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। हमारे मुखर साथी शक्ति सिंह गोयल और नीरज डांगी की बातें करते हुए मैं भावुक होता हूँ। इसीलिए
कि अपनी योग्यता और क्षमता के साथ इन्होंने सराहनीय योगदान दिया है। राज्यसभा के उपसभापति जी हरिवंश जी शालीन और शिष्ट व्यवहार वाले नेता है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और जिनकी तारीफ आज मोदी साहब ने पहली बार किए होंगे, मुझे मालूम है। कोऑपरेशन से हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, ना कि हेट्रेड से। तो इसलिए मैं इस वक्त इसलिए कहना चाहता हूं, हम जितना मिलके काम करेंगे उतना अच्छा है, और कितना हम एक दूसरे को दूरी रखेंगे तो उतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग, सस्पिशन ये सब हो जाएगा। ऐसा तो आप कम बैठते हैं, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा दिन हमको मौका मिला, हम लोग सभी मिलके आपको अच्छा बिल देंगे, स्टैंडिंग कमेटी का अच्छा रिपोर्ट देंगे, सारी चीजें भी हम करेंगे। तो ये मैं आपसे चाहता हूं कि पार्लियामेंट को ज्यादा दिन देने का मौका प्राइम मिनिस्टर हमको देंगे। जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है, और जबकि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने आपको 2 लेटर लिखा, मेरी अनपार्लियामेंट्री शब्द उसमें कोई नहीं थे, क्योंकि थोड़ा 1-2 शब्द आप अगर हटाएंगे वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चले जाता है। तो इसीलिए आप इसको गंभीरता से लो, क्योंकि सडनली इसको हटाओ, उसको हटाओ, ये शब्द को हटाओ, ये सेंटेंस हटाओ, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान डिबेट का ही नहीं, आने वाले जो लोग हमारे प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे वो कहेंगे ये क्या अपोजिशन लीडर ने बात किया, जो मीनिंगलेस ये बात होती है। तो कम से कम मेरे को इस उम्र में वो सर्टिफिकेट तो मत दो जो मीनिंगलेस बात किया है। तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है कि यहाँ आपको कोई, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो क्रिटिसिज्म होता है, आप भी मुझे कुछ बोलेंगे, मैं भी आपको कुछ बोलूंगा, ये डेमोक्रेसी का तरीका है। हाँ ठीक है, अगर हम गलत बोले तो कभी कभी हमको शर्मिंदा होना पड़ता, अरे ऐसी हमने गलत बातें बोली, ये ठीक नहीं है। लेकिन गलत को भी आप सच करने की बात सोचे तो वो ठीक नहीं रहता। एक शायर ने कहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप पहले 1-2 शायरी बोलते थे पार्लियामेंट में, तो अब वो छोड़ दिए आप, तो मैं बोलता हूं, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। नेता विपक्ष खरगे के बाद उपसभापति हरिवंश ने भी अपनी फेयरवेल स्पीच दी। उन्होंने पीएम मोदी और सदन के बाकी सदस्यों का धन्यवाद दिया। हरिवंश का भाषण खत्म हुआ तो पीएम मोदी अपनी कुर्सी से उठ गए। थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से कसे गए तंज का जवाब दिया उन्होंने। आदरणीय खरगे जी अपना विदाई भाषण में एक अपेक्षा व्यक्त की, तो मेरा भी दायित्व बनता है कुछ अपेक्षा को पूरा करूं। वैसे मैं शेर शायरी की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूं, प्रतापगढ़ी का काम है। कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपने भाषण में पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ का जिक्र किया। बोले कि अपना कार्यकाल पूरा करने वाले सांसदों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 6 साल में 3 सभापति के साथ काम करने का रिकॉर्ड। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने विदा ले रहे साथियों के लिए सभापति सीपी राधाकृष्णन से एक मांग की। मांग क्या थी वो सुनते जाइए। पहले ये व्यवस्था थी कि जो भी हमारे सदन से रिटायर होते थे लोग, उनको इस दरवाजे के बाहर तक आने की इजाज़त थी सर। उनसे हम लोगों का मिलना जुलना हो पाता था, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत कर पाते थे। आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं, इनके लिए भी ये बंदिशें समाप्त की जाए। पहले जैसे हमारे एमपीज एक्स एमपीज आ पाते थे, वैसे ही उनके आने की व्यवस्था कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी।
बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद मुजीबुल्लाह खान ने सदन में भाषण के दौरान ऐसी बात कही जिसे सुनकर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी दल के सांसद सब एक साथ हंस पड़े। तो मैंने बोला सर मैं उड़िया फिल्म का हीरो हूं, मेरे को सरपंच बनाने भेज रहे हैं यहाँ पे, जा पहले सरपंच बन के आ फिर देखते हैं। तो मैं मेरे गाँव गया, सबको बोला बीजू पटनायक बोल रहे हैं सरपंच होऊंगा तभी जाके एमएलए टिकट मिलेगा। तो मैं सरपंच का चुनाव लड़ा अध्यक्ष महोदय। 1992 में मैं सबसे कम उम्र का सरपंच था हमारे देश में। मैं ग्रास रूट में सरपंच था, सरपंच से सीधा मैं अपर हाउस आ गया, बीच वाला छूट गया है अध्यक्ष महोदय। मैं बचपन से थोड़ा जिद्दी था सर, जो चीज मैं चाहता था मुझे मेरे पिताजी मेरे माताजी मुझे देते थे, तो जिद मेरे पास अभी भी है। वो जो 2 सदन छूट गया है विधानसभा और लोकसभा में पक्का आऊंगा, क्योंकि जंप लगा के सीधा सरपंच से ऊपर आ गया, बीच वाला छूटा है पक्का। 2029 में या तो लोकसभा जाऊंगा या विधानसभा जाऊंगा। यहां आने के बाद बहुत सी खट्टी मीठी अनुभूति हुई, बहुत से नोक झोंक भी हुआ, लेकिन हम सब कोई दिल में नहीं लिए। हम लोग भाईचारा के साथ हम लोग इतना 6 साल कटाए। तो मैं इतना खुश था राज्यसभा मिलने के बाद, कोरोना फरोना मेरे पास कोई नहीं हिटक सका अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल नहीं आया मेरे पास। मैं एक एमएलए को गले लगाया, बोला अरे यार तुम्हारे एरिया में रसगुल्ला मिलता है, रसगुल्ला भेज, बढ़िया रसगुल्ला, सालेपुर, हमारे उड़ीसा का सालेपुर रसगुल्ला फेमस है। वो बोला भैया मैं कल भेजूंगा आपको रसगुल्ला। शाम को आकर बैठ के टीवी देखता हूं, टीवी बोला वो एमएलए को कोरोना हो गया है। मैं क्या रसगुल्ला खाऊंगा अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा टेंशन में आ गया। फिर उसके अगले दिन सुबह जाकर टेस्ट करवाया, तो लकीली मेरे को कुछ नहीं निकला, क्योंकि मेरा विल पावर स्ट्रांग था और दिल बहुत खुश था। दिल अगर इंसान खुश रखेगा तो उसको ना कोई बीमारी होगा ना कोई प्रॉब्लम होगा। और समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने पूर्व संसद सदस्यों के लिए भी मांग की एक लंबी लिस्ट बनाई थी, जिसमें कैंटीन से लेकर सीढ़ियों तक और रेलवे से लेकर अस्पताल तक का सब कुछ का उन्होंने जिक्र कर रखा था। कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी कोई दूसरा काम किया नहीं और शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जीवन व्यतीत करने का फैसला किया, तो उन्हें जो आफ्टर रिटायरमेंट के बेनिफिट हैं वो सुचारू रूप से मिलें, इस बात की बहुत ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल्स में जो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है, जो मौजूदा एमपी को बड़ी तत्परता के साथ उनका इलाज करवाता है, एक्स एमपीज के साथ मैं 19 महीने एक्स एमपी रहा हूं, उनका रुख बड़ा बेरुखा होता है। हम एमपी हैं, टेलीफोन उठाते हैं, हमारा रिजर्वेशन हो जाता है। एक्स एमपी को खुद या किसी को भेजना पड़ता है काउंटर पे, उनका टेलीफोन से रिजर्वेशन परमिटेड नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कोई इसके अंदर खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर रेल मंत्रालय से एक सर्कुलर चला जाएगा उन जगहों पर जहां रिजर्वेशन होता है कि भाई एक्स एमपी का टेलीफोन से आप रिजर्वेशन कर दिया करें, तो मेरे ख्याल से वो हो जाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना तो सरकार पर पड़ने वाला है, ना किसी प्रकार की हानि होने वाली है। सेंट्रल हॉल की बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है और पिछले कुछ दिनों तो ऐसा दौर भी देखा कि सदन से निकलते वक्त हमें अपने ऊपर शर्म आती थी। 20-20 साल के एमपी जो एक्स हो गए थे, सीढ़ियों के बाहर यूं करके मुंह उठा करके खड़े रहते थे कि कोई आएगा तो उसके जरिए हम संदेश भिजवाएंगे। लेकिन अब 2-3 सेशन से ये मसला तो हल हो गया है, एक्स एमपीज अंदर आ जाते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद वो जाएं कहां जाएं? सामने खड़े होते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं। कैंटीन्स भी यहां 3 हैं, एक जगह ढूंढो, 2 जगह ढूंढो, तीसरी जगह ढूंढो अगर किसी से मिलना है। बड़ी समस्या है। इसी के अंदर कोई ऐसी जगह देखें, तलाशें, जगह ढूंढी जा सकती है कि कॉमन बैठने का एक जरिया कोई बन जाए, जहां सब लोग आपस में मेल जोल बना सकें, अगली पिछली बातों को शेयर कर सकें और आपस में बातचीत कर सकें। पास बैठने से कोई नुकसान नहीं है। अगर पक्ष विपक्ष नए पुराने सब लोग एक साथ बैठेंगे
तो उससे और ज्यादा सद्भाव बढ़ेगा। सांसदों के फेयरवेल स्पीच के बाद राज्यसभा की कार्रवाई को 23 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 19 मार्च को गुड़ी पाड़वा है, 20 मार्च को ईद है और फिर 21-22 को इन लोगों का वीक ऑफ होता है, तो नहीं चलेगी संसद, उधर कॉम्प ऑफ लगेगा इन लोगों का। अब बात लोकसभा की। कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई तो प्रश्नकाल से पहले पूर्व सांसद कावूरू संबसिया राव के निधन के बारे में सदन को बताया गया। कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे कावूरू राव को जब सदन में श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस दौरान कुछ सदस्य बात करते नजर आए, जिस पर स्पीकर ने नाराजगी जाहिर की कि निधन संबंधी जब उल्लेख करूं तो कोई सदस्य आपस में चर्चा न करे। मुझे आज भी अच्छा नहीं लगा और ये अच्छी परंपरा नहीं है। 11:03 पर प्रश्नकाल शुरू हुआ। केरल के कोल्लम से रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य एनके प्रेमचंद्रन ने सवाल पूछा कि आखिर एक ही टॉपर को लेकर हर कोचिंग सेंटर ये दावा कैसे कर सकता है कि वो टॉपर उनके कोचिंग से पढ़ा हुआ है, जबकि सच कुछ और होता है। इस तरह के फर्जी दावे पे सरकार क्या एक्शन ले रही है? सवाल पर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया। Many such notices have given for the maybe it for greenwashing or for the coaching classes where one student actually Ashwini Vaishnavji is also here. He is one of the topper in the civil services. Many such toppers photo used for the many coaching institutes, and we have issued notices and we have penalized them, and whatever the penalty we are imposing, we are publishing it. Because of that publicity, their reputation is coming under the question mark. That's why it has relatively it has come under control, but we are continuously monitoring it, and we have repeatedly giving the notice, and also penalty has been levied on every coaching classes where they have done such a misleading advertisement. उत्तर प्रदेश के धौरहरा से समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने नोरा फतेही और संजय दत्त के गाने सरके चुनर तेरी सरके इसको लेकर सवाल पूछा, जिस पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जवाब सामने रखा। जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है, ऑलरेडी उस पे बैन लग चुका है, और मैं स्पष्ट तौर पे ये आपके माध्यम से पूरे सदन को कहना चाहूँगा कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में भारत के संविधान निर्माताओं ने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ही चलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन, सीमावर्ती गांवों में मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी, बीएसएनएल के कामकाज और 5G कनेक्शन को लेकर सवाल पूछे गए। प्रश्नकाल के बाद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई। पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को निशाने पे लिया। एक यहाँ की महिला सांसद ने सर जो आज उस तरफ बैठती है, उन्होंने कहा ये किराए पे लेके आई हुई औरतें हैं। उन मेरी माताओं के लिए जिन्होंने हमें पाल पोस कर यहाँ तक बिठाया, केस भी चल रहा है सर कोर्ट में, लेकिन मैं आपसे गुजारिश, मैं डिमांड करना चाहता हूं आदरणीय मंत्री महोदय से कि कृपया वो आप 3 काले कानून सस्पेंड जो किए हैं उनको वापस ले लीजिए और एमएसपी की गारंटी वो हमें दे दीजिए। आज तक पंजाब का किसान जूझ रहा है, लड़ाई इनकी और झाड़ू सरकार की है, लेकिन पंजाब का किसान मर रहा है, 1 रुपया नहीं पंजाब के। चर्चा के दौरान जब महाराष्ट्र के हातकणंगले से शिवसेना सांसद धैर्यशील संभाजीराव माने, ये उनका नाम है, अपनी बात रख रहे थे, तब नेता विपक्ष उस समय राहुल गांधी जो हैं वो अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के पास बैठे दिखे। अपनी जगह से उठकर सपा सांसद के साथ राहुल गांधी ने क्या बात की ये पता नहीं, लेकिन बातचीत के दौरान अवधेश प्रसाद बड़े ध्यान से अपनी बात रख रहे थे और सुन भी रहे थे। अब चर्चा आगे बढ़ी तो पंजाब के जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने मोदी सरकार पर देश को बेचने का आरोप लगाया। अमेरिका से लगाए गए टैरिफ का भी जिक्र हुआ कि ये आपने एग्रीमेंट किया है, देश के लिए किया है, देश को बताओ तो सही। हम चुनकर आए हैं, हमें कब बताओगे कि आपने क्या एग्रीमेंट किया है? हमें अमेरिका बता रहा है, हमें अमेरिका बता रहा है,
हमें नहीं, सारी दुनिया को बता रहा है कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है, और आप बता नहीं रहे हो क्या हुआ है। अमेरिका के ट्वीट आते हैं कि जी 18% अगर हम भेजेंगे माल तो वो 18% लगाएंगे, अगर वो भेजोगे तो हम कोई नहीं लगाएंगे। क्या आपत्ति है आपको? आपको प्रेशर क्या है? आप देश को बेचने लगे हो, देश को उनके हवाले कर दिया है और किसान के पेट में लात मार रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, 12 साल में जिम्मेवारी याद ही नहीं आई? कब याद करोगे कि आपने वादा किया था किसानों से? कब याद करोगे कि आपने खेत मजदूर से वादा किया था? कब याद करोगे कि किसानों को वहां उठाने के समय आपने वादा किया था कि एमएसपी लीगल गारंटी होगी? लेकिन आपको ये वादे याद नहीं आते। चर्चा के बीच एक ऐसा समय भी आया जब यूपी की मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव को भाषण शुरू करने के तुरंत बाद अपनी बात पूरी किए बिना बैठना पड़ा। दरअसल डिंपल यादव के भाषण से पहले बोल रहे बीजेपी सांसद की बात पूरी नहीं हुई थी। इस बीच डिंपल यादव बोलने के लिए उठ गईं। बीजेपी सांसद ने अपनी बात जारी रखी और जब उनकी बात खत्म हुई तो डिंपल यादव ने अपनी बात शुरू की। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के बाद सदन की कार्रवाई को 23 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब शो के उस हिस्से में आते हैं जहां संसद परिसर से आए बयान और तस्वीरों, उनकी हम चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को टपोरी कहा है। आरोप लगाया है कि उनकी वजह से महिला सांसद असहज महसूस करती हैं। साथ ही सलाह दी कि अपनी बहन प्रियंका से राहुल गांधी को कुछ सीखना चाहिए। हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा मेरे साथ, तो I am telling you, it is very uncomfortable the way he conducts himself. He should see his sister. उनका conduct, उनका behavior कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी himself is a shame, I must say. आपने ये बयान देखा, आप तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात केंद्रीय मंत्री के कक्ष में हुई। बताया जा रहा है कि मुलाकात राजस्थान बस बॉडी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई है। दोनों नेता कुछ मांगों को लेकर नितिन गडकरी से मिले हैं। इस मीटिंग के इतर एक और मीटिंग भी हुई है। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद भवन में उन विपक्षी सांसदों से मुलाकात की जिनका निलंबन एक दिन पहले यानी 17 मार्च 2026 को रद्द किया गया था। तो संसद में आज हुए कामकाज की कहानी ये रही। अब अगले 4 दिन सांसदों की भी छुट्टी है और इस शो की भी छुट्टी आपको दिखेगी। आज का शो कैसा लगा आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।